बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है। मेरे भाइयों, हर पाकिस्तानी इस बात का कम या ज्यादा एहसास और इदराक रखता है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में है। कई हवालों से जुग्राफियाई तौर पर उसको सरहदों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है और इस मुल्क के को सकाफती तौर पर और इसके कल्चर को तब्दील करने के लिए और इस मुल्क को एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए बाकायदा इसके ऊपर काम हो रहा है। आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि ये पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वो रियासत है जो नजरियाती तौर पर कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मौलाना हाफिज बिनियामीन अहमद साहब को खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ लाएं, अहलन व सहलन व मरहबा। आखिरी बात इस हवाले से यह है कि अगर हम पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं तो नजरिया पाकिस्तान को मुस्तहकम करना होगा। आए जी, बिस्मिल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबा। अब मैं दावत खिताब देता हूँ अहले दी यूथ फोर्स जी। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये भी बताता चलूं साथियों के लिए, ये बात बड़ी खुशी का सबब बनेगी कि हमारे कुछ साथी जो कि जमाती तौर पर फ़आल नहीं थे, मेरी मुराद कारी इब्तिसाम अलाई सदीकी साहब, इकबाल दानिश भाई और ताहिर अमीन साहब और दीगर उनके रुफ़का कासिम भाई वगैरह, आज उन्होंने अभी हम एक बहुत अच्छी मजलिस ज़िली अमीर मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद असलम सदीकी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ लाइए जी। तो मस्जिद मुबारक में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, अभी उधर से आ रहे हैं और इन तमाम साथियों ने जमात के अंदर शमूलियत का ऐलान किया है और दमे दिर में सुख ने जमात को अपनी खिदमत पेश की हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। अब आपके सामने अहले दी यूथ फोर्स पंजाब के सदर मोहतरम जनाब हाफिज सलमान आजम साहब तशरीफ लाते हैं। आपके नारे की गूंज में जी हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी साहिब नाज़िम मदरसा दारुल हदीस, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ लाइए। मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद सलमान आजम साहिब सदर अहले दी यूथ फोर्स पंजाब। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन, नबीना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। तुझ में है खालिद का लहू, तुझ में है खालिद का लहू, तुझ में है तारिक की नमू, शेर के बेटे शेर है तू, शेर बन और मैदान में आ,
पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हिम्मत आलमगीर है तू, पाकिस्तान का मतलब क्या? जाग जाग ए नौजवान जाग, पाकिस्तान का मतलब क्या? मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, लाइके सद तकरीम उलमाए किराम, अहले हदीस यूथ फोर्स के शहीनों शहबाज, आज का दिन अहले पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसर्रत और खुशी का दिन है कि आज के दिन कायनात के रब के फजलो करम से तहरीके पाकिस्तान के कायदीन की मेहनतों से 20 लाख जानों का नजराना पेश करके ये ममलकत खुदादाद हमें हासिल हुई। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले अहले हदीस शायर प्रोफेसर असगर सुदाई रहमहुल्लाह के जो अशआर मैंने आपके सामने पेश किए हैं, इनके बारे में कायद आज़म रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि बर्रे सगीर के मुसलमानों के कुलूबो अज़हान में ला इलाहा इल्लल्लाह को नक्श करके असगर सुदाई ने 25% पाकिस्तान हासिल करने के अमल को आसान कर दिया था। पाकिस्तान की बुनियाद उस दिन रख दी गई थी जब सरजमीने हिजाज से मोहम्मद इब्नु कासिम देबल के साहिल के ऊपर उतरता है। पाकिस्तान की बुनियाद उस दिन रख दी गई थी जिस दिन शाह इस्माइल शहीद को बालाकोट में शहीद किया गया था। पाकिस्तान की बुनियाद उस दिन रख दी गई थी जब उलमाए सादकपुर, उलमाए बिहार, उलमाए पटना को फांसियां दी गई थी, काले पानी की सजा दी गई थी। हजरात, पाकिस्तान की बुनियाद उस दिन रख दी गई थी जब मौलाना फजल इलाही वजीराबादी, अहले हदीस के सरखेल, अहले हदीस के कायद मिंटो पार्क में कायद आज़म के शाना बशाना करारदादे पाकिस्तान को पेश करते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद उस दिन रख दी गई थी जब मौलाना फजल इलाही वजीराबादी कलकत्ता की मस्जिद में अल्लामा यूसुफ कलकत्वी के हाथों जिहाद की बैत करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे असलाफ, अहले हदीस के उलमा, अहले हदीस की अवाम का खून, उनकी जानें और उनकी मेहनतें नजर आती हैं, जिनके बारे में
आगा शोरश काश्मीरी ने लिखा था, लहू को सरफे फरोगे बहार किसने किया। ये वो थे कि गैरों ने तो इनको तेग का निशाना बनाया ही बनाया, अपनों ने भी इनकी पीठ में छुरा खोंपने से गुरेज न किया। ये पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, आजाद फिजाओं में हम सांस लेते हैं, कभी आपने ये गौर किया है कि इसकी बुनियादें जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी है, इसके अंदर 20 लाख मुसलमानों का खून शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, माओ बहनों बेटों बाप, इन सब की मेहनतें शामिल हैं। लेकिन हमें कहां वक्त मिलता है कि हम तहरीके पाकिस्तान को पढ़ें, कि जिससे हमें पता चले कि पाकिस्तान प्लेट में रख के पेश नहीं किया गया था, बल्कि ये कांटों की वो सेज थी जिसने हर लम्हा, हर दिन, हर वक्त इस्लामिया ने बर्रे सगीर के जिस्म को तार तार किया था। आइए चलते हैं, मजीद निजामी मरहूम अपना वाकया, अपनी आप बीती सुनाते हैं। गंडा सिंह बॉर्डर से ट्रेन निकलती है, मजीद निजामी मरहूम कसूर शहर के स्टेशन पे इसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई, उसके ऊपर सन्नाटा तारी है। वो जिस डब्बे को देखते हैं वो लाशों से अटा हुआ है, भरा हुआ है। एक ऐसा डब्बा है जिससे सिसकने की, बिलकने की, रोने की आवाजें आ रही हैं। मजीद निजामी आगे बढ़े, उस डब्बे का दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं? 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे उस डब्बे में इस हालत में पड़े हुए हैं कि उनके हाथ और पांव काट दिए गए हैं, उनकी गर्दनें नहीं उतारी गई। उनका क्या कसूर था? क्या उन्होंने चोरी की थी? किसी को कत्ल किया था? किसी का माल लूटा था? नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए थे। ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर ब्रिस्टो अपनी आप बीती लिखता है कि होशियारपुर से हम 50 नौजवान आर्मी के एक ट्रेन की हिफाजत के लिए उसके साथ साथ चल रहे हैं। रास्ते में 2000 सिख ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं, मुसलमान लड़कियां उठा के ले जाते हैं। पूरी ट्रेन के ऊपर खौफो हिरास छा जाता है। सारी रात डरते हुए गुजर जाती है। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो वो ब्रिटिश गोरा लिखता है कि मैं निकला तो मुझे थोड़े फासले पे एक मुसलमान लड़की की लाश मिलती है। मैं चलता जाता हूं, यहां तक कि 100 मुसलमान लड़कियां मुझे उस खेत में इस हालत में मिलती हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाता है। डॉक्टर नसीरुद्दीन अपना वाकया लिखते हैं, कौमी डाइजेस्ट में छपा।
कि हम लोग अपने कानवाए के साथ पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। हमारे साथ एक बूढ़ी खातून थी जिसका जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी, उसकी एक तमन्ना थी कि मुझे उठाकर मदीना की बेटी पाकिस्तान के पास ले जाओ ताकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के वतन को सलाम कह सकूं। वो बूढ़ी खातून जब पाकिस्तान की हदूद में पहुंचती है, गिर जाती है, अपने काफिले वालों से कहती है मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, मैं पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूं। अपने कपड़ों से जेवर निकालती है और कहती है ये कायदे आजम को दे देना, पाकिस्तान के काम आएगा। अनगिनत 20 वाकयात आप बयान करना चाहें, रात गुजर जाए, वाकयात खत्म ना हो। एक खतून अपने बेटे का वाकया सुनाती है, लिखती है कि सिखों और हिंदुओं के साथ हमारे मर्द लड़ रहे थे। इतनी देर में मेरा बेटा जल्दी से बाहर निकलता है। वो जब बाहर निकलता है, एक हिंदू उसको उठा के ऊपर उछाल देता है। जब वो नीचे आता है तो वो जालिम उसके नीचे नेजा कर देता है। वो बच्चा नेजे के ऊपर फंस कर अपनी जान जाने आफरी के सपुर्द कर देता है। पिछले दिनों एक अमेरिकन पाकिस्तानी ने अपने साथ पेश आने वाला वाकया सोशल मीडिया पे लोगों के सामने पेश किया। वो कहता है कि मेरा एक सिख दोस्त था अमेरिका में, मैं उसके घर जाता था, आता था, मिलते थे। एक रोज मैं उसके घर गया, वो 14 अगस्त का दिन था। मैं मिठाई लेके गया, उसकी बीवी को मैंने मिठाई पेश की। उस खातून ने मिठाई को साइड पे कर दिया, फेंक दिया। मैंने उससे पूछा ये क्या है, तुमने क्यों फेंका है? तो वो आगे से कहने लगी किस मुंह से आजादी की खुशी मनाते हो? मुझे इस सिखी औलाद पालते हुए जिंदगी गुजर गई है। मैं मुसलमान थी, मुसलमान घराने में पैदा हुई थी। इसने मुझे अगवा करके मुझसे शादी की। मैं मुसलमान होने के बावजूद आज इस सिख के बच्चे पाल रही हूं, पैदा कर रही हूं। हज़रात गिरामी, ये सारी तगदो, ये सारी कोशिश, ये कुर्बानियां, ये जुनून, जज्बा, हिम्मत, इसका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही हदफ था, एक ही मिशन था कि हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर कायम किया गया। हमें लिबरल्स का, सेकुलर्स का पाकिस्तान नहीं चाहिए। इसलिए मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप जहां पर अपने दीन के मुहाफिज हैं, वहां पर अपने वतन के मुहाफिज बन जाइए। जहां पर आप दीनदार हैं, वहीं पर पाकिस्तान की
अखलाकी, मुआशरती, आईनी, दस्तूरी जो हदूद हैं, बॉर्डर्स हैं, उनकी हिफाजत करना आपका फर्ज बनता है। क्या आप ये हिफाजत करेंगे? कौन कौन करेगा? हाथ बुलंद करे। पाकिस्तान का मतलब क्या? चमन चमन, कली कली, रवश रवश पुकार दो, वतन को जान निसार दो, वतन को सर फरोश दो, जो अपने गैज़े बेकरां से कोहसार पीस दें, वतन को वो शाह सवार दो। अजमतों का यही एक हसूले जाविदानी है हुजूर, अमीर को शुजात दो, गरीब को वकार दो।